हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल आशा मैथ्स क्लासेज में। गाइज, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इससे समझने के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे, उनका ऑर्डर है m1 इंटू n1। दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी, जिसका ऑर्डर है बी आई जे m2 इंटू n2। ओके, और जो वो एक कंडीशन है वो कौन सी है ये हम देखते हैं। देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब उसमें फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स में देखेंगे n1 और m2 हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो CIJ बनेगी और उनका ऑर्डर होगा m1 इंटू n2। क्योंकि n1 और m2 दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे हुए ऑर्डर ही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर भी निकल के आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास ये एक मैट्रिक है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इनका ऑर्डर ले लिया हमने 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो देखिए, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम है, और थर्ड जो मैट्रिक्स निकल के आई वो निकल के आई CIJ, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, क्योंकि 3 और 3 दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे हुए मैट्रिक्स ही हम यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार हम मैट्रिक्स का कंडीशन को सेटिस्फाई करानी होगी। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और देखेंगे। ए मैट्रिक्स लिया है हमने, उसमें एलिमेंट ये लिए हैं, दूसरा मैट्रिक्स लिया है बी, उसके एलिमेंट ये हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होता है, तब ही हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए को लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई के रूप में मैट्रिक्स बी भी लिख दिया है। अब मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में करेंगे कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फर्स्ट लाइन ये आ जाएगी। दूसरा सेम वही करना है, जैसे फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया है वैसे ही सेकंड रो को फर्स्ट वाली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। और सेकंड वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकंड स्टेप आ जाएगी। फिर थर्ड वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा लास्ट एलिमेंट ये निकल के आ जाएगा। अब इनको एडिशन कर देते हैं। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 4 + 16 + 3 कितना हो जाएगा 23, 2 + 4 + 0 6, 0 + 2 2, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स है ए, जिसमें दिए हुए हैं एलिमेंट 2 6 5 3, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। बी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 0 1 4, इसका ऑर्डर है 2। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई के रूप में सेकंड मैट्रिक्स भी लिखे। अभी देखो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया हमने, तो 2 × 1 प्लस 6 × 0 कितना हो जाएगा 0। फिर इस वाली मैट्रिक्स को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 प्लस 6 × 1। फिर इसको थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 प्लस 6 × 4। सेकेंड स्टेप में मैट्रिक्स बी का सेकंड रो लेंगे, 5 × 1 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 0। फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 2 प्लस 3 × 1। इस वाली रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 प्लस 3 × 4। अब देखिए इनको एडिशन कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 4, ये 6, ये 6, ये 24, ये 5, ये 0 हो जाएगा, ये 10, ये 3, ये 15 प्लस 12। अब देखिए इनको ऐड कर देते हैं, 2, 5, 10, 13, 30 और 27। ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आई है। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 3। ओके, इस प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।